मेढकों का राजा अपने साथियों से झगड़ा करके जब अपने मित्र सांप के पास मदद मांगने पहुंचा तो सांप को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक गैर जाति का प्राणी उससे मदद मांगने आया है। सोच रहा है कि क्यों। अब वो सोचा कि अवश्य जरूर किसी स्वार्थ बस मेरे पास आया है, वरना आज तक तो इसे मेरी दोस्ती याद नहीं आई। सोचा कि देखते हैं क्या चाहता है, शायद इसी में अपना कोई भला हो। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। उसमें मेढकों का परिवार रहता था। इन मेढकों का राजा नीलमणि मेढक था, जिसका परिवार लंबे समय से इन मेढकों पर राज करता चला आ रहा था। एक बार नीलमणि का अपने मंत्री से किसी बात पर मतभेद हो गया। उस मंत्री ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारण नीलमणि को अपना कुआं छोड़कर जाना पड़ा। जाते जाते मेढक राज ने अपने विरोधी मंत्रियों से कहा कि सुनो धोखेबाजों, आज मैं इसी जल की कसम खाकर यह प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो गद्दारी की है, मैं एक दिन इस सब का बदला लेकर रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सारे बोले, मेढक जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? हम तो अपने देश में ही रहेंगे, मगर तुम जब बाहर जाकर धक्के खाओगे तब पता चलेगा कि अपना देश कैसा होता है। नीलमणि बोला, यह तो समय ही बताएगा कि धक्के कौन खाता है। तुम पापी हो, स्वार्थी हो, तुम्हें एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। एकदम गुस्से से भरा नीलमणि वहाँ से चला आया। उसे अब यह नहीं पता था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मंजिल कहाँ है। देश और घर छोड़ने के बाद ही पता चलता है कि अपना घर कैसा होता है। दुख में ही प्राणी अपने पराये का भेद जान सकता है। इसी दुख में भटकते नीलमणि को अपने एक पुराने मित्र काले नाग की याद आई। वो सोचा कि अब तो और कोई सहारा भी नजर नहीं आ रहा है। अपने परिवार को एक दूसरे कुएं में ठहराकर वह सीधा उस काले नाग के पास गया। उसके बिल के बाहर खड़े होकर उसने अपने मित्र को आवाज़ दी, भैया नागराज, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नागराज पूछा, कौन है? नीलमणि बोला, मैं तुम्हारा पुराना मित्र नीलमणि मेढक हूँ। नागराज बोला, अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ नीलमणि। यह कहते हुए नागराज बाहर आया। उसने आते ही अपने पुराने मित्र को गले से लगाते हुए कहा, कहो नीलमणि, कैसे हो तुम? नीलमणि बोला, अच्छा नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आया हूँ। यह तो और खुशी की बात है। नागराज बोला, जरूर रहो। परंतु नागराज कुछ कहते कहते रुक गया। नागराज, क्या तुम मुझे रखने में संकोच कर रहे हो? नीलमणि पूछा। नागराज बोला, ऐसी बात नहीं नीलमणि, मगर मैं केवल इतना जरूर जानना चाहूँगा कि तुम किस कारण अपना देश छोड़कर आए हो। नीलमणि बोला, नागराज, यदि सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। असल बात यह है कि मेरे मंत्रियों ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मेरी जनता को मेरे खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे शरण में आया हूँ और यह चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो। मेरा खोया हुआ राज्य मुझे फिर से वापस मिल जाएगा। नागराज बोला, क्या तुम अपना राज्य वापस लेने के लिए मेरी शरण में आए हो? नीलमणि बोला, हाँ मित्र, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नागराज बोला, ठीक है, यदि तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कहो मुझे क्या करना होगा। नीलमणि बोला, मैं एक कुएं में रहता हूँ। यदि मेरा राज्य तुम मुझे वापस दिला दोगे तो मैं अपने पुराने देश में ही एक बढ़िया सा बिल तुम्हारे रहने के लिए तैयार करवा दूंगा।
इसी प्रकार हमारी मित्रता और मजबूत होगी। नाग उस मेढक की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। उसके तेज दिमाग में भी कोई नई योजना घूम रही थी। वह लंबी बातें सोच रहा था। इस जंगल में अकेला रहकर वह तंग आ चुका था और बुढ़ापे ने उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। फिर उसकी इच्छा थी कि किसी तरह उसके खाने पीने का पक्का प्रबंध हो जाए और उसे बुढ़ापे में इधर उधर भटकना न पड़े। यही सोचकर सांप नीलमणि मेढक की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। सांप के साथ जैसे नीलमणि वापस अपने कुएं में आया तो उसके मेढक मंत्री सांप को देखकर वैसे ही डर गए। नीलमणि ने सांप से कहा, इन गद्दारों में से किसी एक को तुम आज खा लो, बाकी जो बचेंगे उन्हें बाद में खाते रहना। इनकी यही सजा है। सांप ने एक मोटे से मेढक मंत्री को मारकर खा लिया। फिर तो सारे मेढक मंत्री डर गए और नीलमणि फिर से राजा बना। उसे अपना राज्य वापस मिला तो वह सांप का बहुत नागराज जो था उसका बहुत धन्यवाद करने लगा। अपने दिए वचन के अनुसार उसने कुएं में सांप के रहने के लिए एक पक्का बिल तैयार करवा दिया। सांप के लिए तो यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं था। रहने के लिए पक्का बिल मिला जिसमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि कुएं में कोई भी शत्रु नहीं आ सकता था। इसलिए वह खूब खाता खूब सोता। धीरे धीरे नीलमणि के सारे शत्रु मेढकों को नागराज ने खा लिया। जब कोई भी शत्रु मेढक बाकी न बचा तो नीलमणि ने सांप के पास जाकर कहा, दोस्त, अब तो मेरे सारे शत्रु तुमने खा लिए। अब तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहा। सांप बोला, नीलमणि, तुम्हारे लिए मैं अपना देश छोड़ करके आया हूँ और तुम हो कि यह कहते हो कि मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। नीलमणि बोला, नागराज, यह मेरी मजबूरी है। मैंने जो वचन तुम्हें दिया था वह पूरा कर दिया। नागराज बोला, देखो नीलमणि, कल से तुम अपनी प्रजा से एक मेढक मेरे भोजन के लिए भेज दिया करो, वरना मैं तुम समेत सारे मेढकों को खा जाऊंगा। नीलमणि नागराज के इस भयंकर रूप को देखकर डर गया। बेचारा सिर से पांव तक कांप गया। अब तो मरता क्या न करता वाली बात थी। उसने सांप के आगे अपना सिर झुकाकर कहा, हे नागराज, मैं तो तुम्हें अपना मित्र मानकर यहाँ लाया था, लेकिन तुमने तो मेरी प्रजा को ही खाने का मन बना लिया। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। नागराज बोला, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मगर यह पापी पेट तो किसी का मित्र नहीं। यह तो खाने को मांगता है। मित्रता भी तो तभी चलती है जब पेट में भोजन हो। नीलमणि समझ चुका था कि अब यह नाग सब कुछ भूलकर अपने असली रूप में सामने आ गया है। इससे तो कुछ भी कहना बेकार है। अब तो हर रोज एक मेढक उस काले नाग का भोजन बन जाता। काला नाग खूब खा रहा था, मौज मार रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि खाते खाते तो कुआं भी खाली हो जाते हैं। एक एक करके जब सारे मेढक नागराज का शिकार हो गए तो अंत में केवल मेढक राजा नीलमणि ही बचा था। नागराज ने कहा, आओ, तुम ही आज मेरा भोजन बन जाओ। नीलमणि बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे तो छोड़ दो नागराज। नागराज बोला, भूख के आगे कोई दोस्ती नहीं होती नीलमणि। यह कहते हुए सांप ने मेढक को भी खा लिया।